भारतीय जारहियत के मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। लिखा, भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में पाकिस्तान की कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को ज़मीन बोस करके सबको हैरान किया। भारत की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी ने मुसल्लह अफवाज बिलखसूस जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल किया। दहशतगर्दों का भी वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। हमने भारत को शिकस्त दे दी, अब हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तलबा से गुफ्तगू। कहा, कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। 10 मई की रात नई तारीख रकम हुई। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें हमारे शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की लाहौर में मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। अवाम के नुमाइंदों ने अवामी जज्बात की भरपूर तर्जमानी की। हमारी बहादुर फौज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। सदर ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और नफरत मुसलसल बढ़ रही थी। वो मुकाम आ चुका था जब एटमी जंग छिड़ जाती। जंग बंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बरतानिया मजीद जंग नहीं चाहता। पाकिस्तान और भारत जंग बंदी बरकरार रखें। फरीकैन पर सिंध तास माहदे की पासदारी पर जोर देंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन की हमायत का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हमायत का इयादा करता है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगान रखा गया। 27 मकामात के नामों में तब्दीली की गई। और PSL 10 की रौनकें बहाल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज रावलपिंडी में पंजा आजमाई करेंगी। बैट और बॉल की जंग से पहले लगेगा इंटरटेनमेंट का तड़का। गुलकार साहिर अली बग्गा, इसरार शाह शायकीन का लहू गरमाएंगे। PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे कुछ देर में खुलेंगे। दहशतगर्दों का भी वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। हमने भारत को शिकस्त दे दी, अब हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तलबा से गुफ्तगू। कहा, कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। 10 मई की रात नई तारीख रकम हुई। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें हमारे शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की लाहौर में मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। अवाम के नुमाइंदों ने अवामी जज्बात की भरपूर तर्जमानी की। हमारी बहादुर फौज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। सदर ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और नफरत मुसलसल बढ़ रही थी। वो मुकाम आ चुका था जब एटमी जंग छिड़ जाती। जंग बंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
बरतानिया मजीद जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान और भारत जंग बंदी बरकरार रखें। फरीकैन पर सिंध माहदे की पासदारी पर जोर देंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन की हमायत का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हमायत का अयादा करता है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगान रखा गया। 27 मकामात के नामों में तब्दीली की गई। और PSL 10 की रौनकें बहाल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज रावलपिंडी में पंजा आजमाई करेंगी। बैट और बॉल की जंग से पहले लगेगा इंटरटेनमेंट का तड़का। गुलकार साहिर अली बग्गा, इसरार शाह शायकीन का लहू गरमाएंगे। PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे कुछ देर में खुलेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। सदर ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग और नफरत मुसलसल बढ़ रही थी। वो मुकाम आ चुका था जब एटमी जंग छिड़ जाती। जंग बंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बरतानिया मजीद जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान और भारत जंग बंदी बरकरार रखें। फरीकैन पर सिंध माहदे की पासदारी पर जोर देंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन की हमायत का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मसाइल पर चीन की मुसलसल हमायत का अयादा करता है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगान रखा गया। 27 मकामात के नामों में तब्दीली की गई। और PSL 10 की रौनकें बहाल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आज रावलपिंडी में पंजा आजमाई करेंगी। बैट और बॉल की जंग से पहले लगेगा इंटरटेनमेंट का तड़का। गुलकार साहिर अली बग्गा, इसरार शाह शायकीन का लहू गरमाएंगे। PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे कुछ देर में खुलेंगे।